बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ भिंडी की रेसिपी शेयर करूंगी। भिंडी प्याज की रेसिपी ये बहुत मज़े की बनती है और इसको आप बहुत कम मिसालों के साथ कम टाइम में बना के तैयार कर सकते हैं। तो टिप्स एंड ट्रिक के साथ बताऊंगी कि आप घर में ये भिंडी किस तरह से तैयार कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए झटपट भिंडी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक पैन लेंगे, इसमें हम हाफ कप ऑयल डाल देंगे। ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेंगे। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे हाफ टी स्पून जीरा। जीरे को हल्का सा हमने कड़कड़ा लेना है। तो जीरे को हमने कड़कड़ा लिया है। इसमें हम डाल देंगे 3 बड़े साइज़ के प्याज। इस तरह से मैंने कट कर लिए। आप जिस तरह से मर्जी है कट कर लें। इस तरह से प्याज बहुत जल्दी फ्राई हो जाएंगे। तो हाई फ्लेम पे हमने प्याज को फ्राई कर लेना है, क्योंकि भिंडी के अंदर जितना प्याज का मसाला डाला जाए इतनी ज़बरदस्त परफेक्ट भिंडी बन के तैयार होती है। तो प्याज को मैंने फ्राई कर लिया। तकरीबन 4 मिनट लगे हैं मुझे फ्राई करते हुए प्याज। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हल्के हल्के गोल्डन कलर होना चाहिए। इससे ज़्यादा अपने प्याज को जो है ना कलर नहीं देना। इसमें हम डाल देंगे 3 बड़े साइज़ के टमाटर और साथ ही हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च। 2 अदद हरी मिर्च मैंने काट लिया इस तरह से। कुछ हम बाद में शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। प्याज और टमाटर को हमने ऊपर से कवर करना है ताकि टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ये तो टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अभी मिसालों की बारी। इसमें मिसाले डालते हैं। बहुत कम मिसाले हम डालेंगे। टमाटर सॉफ्ट करने के बाद आपने जब मिसाले डालने हैं तो आंच आपने बिल्कुल लो कर देनी है। तो अभी हम इसमें मिसाले डालेंगे। सबसे पहले हम नमक शामिल करेंगे। तो यहाँ पे नमक 1 टीस्पून मैं शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें सुर्ख मिर्च शामिल कर देंगे और हाफ टीस्पून हम इसमें हल्दी शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून खुश्क धनिया दरदरा शामिल कर देंगे। बस इतने ही हम इसमें मिसाले डालेंगे। ये हर किचन में मौजूद होते हैं मिसाले। तो इस तरह से मिसालों की हम बुनाई करेंगे। आंच हम मीडियम कर लेंगे। तो इस तरह से मिसाले की बुनाई करते हुए थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, तकरीबन 1 खाने का चम्मच, ताकि मिसाले हमारे जले नहीं। इस स्टेज पे अच्छे से आपने मिसाले की बुनाई करनी है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। जितने अच्छे से मिर्च वगैरह सारी चीज़ें अच्छे से बुनाई हो जाएं, इतनी ज़बरदस्त मज़े की ये प्याज भिंडी बन के तैयार होती है। तो माशाल्लाह आप मिसाले की लुक चेक करें कितनी ज़बरदस्त आई है। तो मिक्स कर लेंगे और मिसाला हमने 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। तो अभी हम इसमें डाल देंगे भिंडी। यहाँ पर मैंने आधा किलो भिंडी ली है। इसको धोया पहले, उसके बाद अच्छे से खुश्क कर लेना है। उसके बाद इस तरह से जितने बड़े छोटे बड़े आप पीस करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो भिंडी डाल देंगे। भिंडी डालने के बाद हमने भिंडी को मिक्स कर लेना है। ऊपर से हमने भिंडी को कवर नहीं करना। मीडियम आंच पे यहाँ पे हमने भिंडी को मिसाले और प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। तकरीबन हमने यहाँ पे 4 से 5 मिनट तक वक्फे से चम्मच चलाते हुए इस तरह से भिंडी को हमने एक दफ़ा से ऑयल के अंदर फ्राई कर लेना है। मिसालों के अंदर भिंडी को इतना हमने मिसालों के साथ फ्राई कर लेना है 5 मिनट तक, ताकि इसके अंदर जो लेस ही होती है ना, ये आप देख सकते हैं, इसको हमने ना ख़त्म करना है। ये तो 5 मिनट हो चुके हैं। इस तरह से भिंडी को मैं फ्राई कर रही हूँ मिसालों के साथ। तो ज़बरदस्त ये हमारी ये भिंडी फ्राई हो चुकी है। तो इस स्टेज पे आपने सबसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने आंच बिल्कुल दम वाली कर देनी है। तो इसको हम एक जगह पे इस तरह से सेट कर लेंगे। जब आप भिंडी की बुनाई कर रहे हो, अगर आपको लग रहा हो कि ये नीचे से लग रही है, तो 1 खाने का या 2 खाने के चम्मच आप पानी डाल सकते हैं। बिल्कुल कोई मसला नहीं बनेगा। भूनते भूनते पानी खुश्क हो जाएगा। तो इसको इस तरह से हमने कवर कर देना है। जिस तरह हम चावलों को दम पे लगाते हैं, इसी तरह हमने भिंडी को लो फ्लेम पे दम पे रख देना है। तकरीबन हम इसको रखेंगे 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि मिसाले सारे भिंडी के अंदर जज़ब हो जाए। उसके बाद भिंडी हमारी अच्छे से गल जाए। तो 5 से 7 मिनट के दरमियान इंशाल्लाह भिंडी पक के तैयार हो जाएगी। तो 5 से 7 मिनट के बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। जब हम भिंडी को दम पे रखेंगे तो इसमें 3 से 4 अदद इस तरह से मोटे साइज में मैंने लंबी शेप में सब्ज़ मिर्च काट लिए हैं। तो इस तरह से ऊपर डाल देंगे जी। तो चेक कर लेते हैं कि दम के बाद किस तरह से हमारी भिंडी बन के तैयार हुई है। तो माशाल्लाह एकदम परफेक्ट हमारी ये प्याज भिंडी बन के तैयार हो चुकी है। तो आप इसकी लुक चेक करें। अगर मेरी भिंडी की ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।